कुर्बान शान हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका जो वस्फ़ है, जो शान है, जो कमाल है, उस हवाले से तरतीब दी गई है। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह के आलम इस महफिल को कबूल फरमाए और मैं कोशिश करूंगा इसी उन्वान से मुताल्लिक़ जनाब की खिदमत में कुछ गुजारिश कुरान और हदीस से पेश कर सकूं। याद रखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो चीज भी अता फरमाई वो बड़े कमाल और फजीलत वाली चीज अता फरमाई। यहाँ तक कि आप पहली उम्मतों को देख लें, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उम्मत अता की तो ये उम्मत पहली उम्मतों से अफजल है। इसी तरह पहले नबियों को भी किताबें अता फरमाई, लेकिन जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को किताब अता की तो वो पहली किताबों से भी अफजल थी। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन अता किया तो वो पहले अदियान से अफजल है। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जितने सहाबा अता फरमाए वो पहले सब नबियों के सहाबा से भी अफजल है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जो घराना अता किया वो कायनात के तमाम घरानों से अफजल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में आकर जिन्होंने कलमा शरीफ पढ़ा और उसी कलमे पर उनका इंतकाल हुआ उनको सहाबी कहा जाता है। इसमें ज़ियारत शर्त नहीं है, क्योंकि कई नबीना सहाबी भी थे तो उनके लिए सिर्फ हुजूर के पास बैठ जाना और कलमा पढ़ लेना ही काफी था। ठीक है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहले बैत है, जो आपका घराना है, उनका प्लस पॉइंट ये है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब कलमा पढ़ते थे तो वो सहाबियत के दायरे में तो आ ही जाते थे, लेकिन उनको एक बरकत ये भी मिलती कि वो नबी पाक के घराने के लोग होते थे। आप एक लफ्ज बोलते हैं जिसको अहले बैत कहा जाता है, तो आपके इल्म में होना चाहिए कि अहले बैत में कौन कौन सी चीजें आती हैं। अहले बैत में सबसे पहले जब लफ्ज ये बोला जाए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी बीवियां मुराद होती हैं। दूसरे नंबर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी औलाद, इनको भी अहले बैत कहा जाता है। और आका करीम अलैहिस्सलाम की जो औलाद की तादाद है वो 4 मुबारक शहजादियां हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की, और 3 मुबारक बेटे हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के। ये याद रख लीजिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की अगर कोई बेटियों का इनकार करे तो वो कोई फितना परवर हो सकता है, वरना आज से सिर्फ 100 साल आप पीछे चले जाएं और पिछली 1300 साल हिस्ट्री उठा लें, वो सुन्नी हो, वाबी हो, शिया हो, देवबंदी हो, उन सब ने लिखा है कि नबी पाक की 4 बेटियां हैं, किसी ने इनकार नहीं किया। ये जो इनकार करने वाले हैं वो इस दौर के फितना परवर लोग हैं, जिनको अपना भी नहीं पता होता कि हम कौन है, वो उठ के नबी पाक की बेटियों का इनकार करते हैं। जबकि जो मुसलमान होता है वो कभी नबी पाक की बेटियों का इनकार नहीं करता। ये याद रख लीजिए। और मैं ये भी आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इब्तिदा में और वीडियो पढ़ रही है, मैं जिम्मेदार हूं इस बात का। 100 साल पीछे आप चले जाएं तो जितने भी लोग हैं किसी भी मकतबा फिक्र के, किसी ने भी नबी पाक की बेटियों का इनकार नहीं किया। ये बात याद रख लीजिए आप हजरात। ये फितना, ये इस दौर का फितना है, इस वास्ते ये कभी काबिल कबूल नहीं हो सकता। ये चंद ऐसे शरारती लोग होते हैं जो करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस फितने से उम्मत को महफूज फरमाए। जब लफ्ज़ अहले बैत बोला जाए तो उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम के वो घराने मुराद होते हैं जिन पर सदका और ज़कात हराम कर दिया गया। अब ये घराने कौन से हैं? एक है आले जाफर, एक आले अकील, एक आले हारिस, एक आले अब्बास और एक आले अली। ये वो घराने हैं जिनके ऊपर सदका और ज़कात हराम कर दिया गया था। नबी पाक के जितने करीबी घराने थे उन पर सदका ज़कात हराम होने की एक वजह यह भी थी कि कोई ये ना कहे कि नबी अपने खानदान को ही पाल रहा है, तो नबी पाक ने सदका ज़कात इन पर हराम कर दिया। उसकी वजह यह है कि ये जो अकीदत होती है ना, ये बसों का आज हम देखें, हम सब की इज्जत करते हैं, तवज्जो है मेरी तरफ, हम सब की इज्जत करते हैं। सब जो भी बंदा आ जाए, किसी भी कौम का बंदा, मुसलमान हो, हम उसका एहतराम करते हैं। लेकिन हम जब ये पता चले कि ये सैयद है तो हम डबल एहतराम करते हैं। अगर सैयदों को सदका देना जायज होता तो सारे लोग ढूंढ ढूंढ के सैयदों को सदका देते कि यार इनको देने से एक तो नबी की आल को जाएगा और दूसरा सदका अदा हो जाएगा। लेकिन नबी पाक ने ये दरवाजा ही बंद कर दिया कि कोई ये ना कहे कि ए मुसलमानों का जो नबी है ये अपनी आल को ही पाल रहा है। फरमाया हम अगर दीन फैलाएंगे खुद तो भूखे रह लेंगे, लेकिन अपने दीन के ऊपर कोई दाम नहीं आएंगे।
سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کو صدقہ لینے سے منع کر دیا. اور ویسے اس کی دوسری لاجک یہ ہے کہ یہ جو صدقہ ہوتا ہے نا، یہ مال کا میل کچیل ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ تو فرمایا میری آل بڑی ستھری ہے تو اپنی میل کچیل تو انہیں نہ دو، اگر دینا ہے تو اپنا ستھرا مال، اور وہ بھی صدقہ زکات کی صورت میں نہیں، فرمایا بطور ہدیہ اور گفٹ اس کی صورت میں میری آل کو دو، تو پھر اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کے حبیب بھی راضی ہو جائے گا. یہ تیسری چیز ہے. جب نبی کی اہل بیت کا لفظ بولا جائے، سب سے پہلے نبی پاک کی بیویاں مراد ہے، دوسرے نمبر پر نبی پاک علیہ السلام کی ساری بیٹیاں اور سارے بیٹے مراد ہیں، تیسرے نمبر پر وہ گھرانے جن پر صدقہ اور زکات حرام یہ مراد ہے، چوتھے نمبر پر وہ خاص الخاص ہستیاں جن کو ہم پینٹن پاک کہتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ جن کو نبی پاک نے اپنی چادر میں لیا تھا، یہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو بھی کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی طہرہم تطہیرا، یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہے، ان کو بھی ستھرا کر جیسے تو اپنی شیان شان ستھرا فرماتا ہے. اچھا یار، یہ نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیوں کے ضمن میں سیدہ پاک تو پہلے آ ہی گئی تھی، تو پھر ان کو چادر میں کیوں لیا؟ اس کی وجہ یہ تھی، یہ چادر میں نا 5 ہستیاں، ایک نبی پاک، ایک سیدہ پاک، یہ تو پہلے ہی اہل بیت میں آ چکے تھے. مسئلہ تھا حضرت مولا علی کا، مسئلہ تھا حضرت امام حسن کا، امام حسین کا. تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ نبی پاک کی بیٹیاں اور بیٹے اور اس کے بعد یہ گھرانے اور اس کے بعد آپ کی بیویاں، یہ اہل بیت ہے، باقی نسل نہیں ہے. نبی پاک نے اپنے اختیار سے حضرت امام حسن، امام حسین اور مولا علی کو بھی اپنی چادر میں لے کے بتا دیا، ان کو رب نے اہل بیت بنایا ہے، ان کو محمد مصطفیٰ نے اہل بیت